हेलो फ्रेंड्स, एके एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम्स की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ से कई बार एग्जाम्स में प्रश्न आते हैं। क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके, और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स, आज चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान है और काफ़ी फेमस है, तो उनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं राष्ट्रीय उद्यान की तरफ। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे होंगे, उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से हैं? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो 6 राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे। तो पहला है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अब इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे हैं और क्या क्या है इनमें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं सबसे फेमस राष्ट्रीय उद्यान है जो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की। तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान क्या है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में सर हेली द्वारा की गई थी। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में सर हेली द्वारा की गई थी। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये क्या है? एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भी है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के पश्चात इस उद्यान का नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया था, परंतु वर्ष 1957 में इसका नाम जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया, जो कि एक महान प्रकृति प्रेमी की स्मृति में रखा गया था। तो 1957 में इसका नाम कार्बेट के नाम पे जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया था। नेक्स्ट है, नैनीताल जिले का ढिकाला इस पार्क का प्रवेश द्वार बनाया गया। तो नैनीताल जो जिला है, वहाँ पे एक जगह पड़ती है ढिकाला, वहाँ पे इसका प्रवेश द्वार बनाया गया है। ढिकाला नैनीताल जिला मुख्यालय से 144 किलोमीटर दूर है। रामनगर नगर पालिका से ढिकाला काफी निकट है। 1 नवंबर 1973 को इसे बाघ संरक्षण पार्क घोषित किया गया था। यह पार्क का पहला बाघ संरक्षण पार्क बना। यह भारत का पहला बाघ संरक्षण पार्क बना। बाघ संरक्षण पार्क बनने के बाद यहाँ निरंतर बाघों की संख्या में वृद्धि हुई। नेक्स्ट है, इस पार्क में लगभग 25 सरीसृप की प्रजातियां, 75 स्तनधारी जीव व 570 पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पौधों की 488 प्रजातियां हैं। इस उद्यान में भालू, बाघ, सुअर, हिरन, चीतल, सांभर, पांडा, काकड़, नीलगाय, शेर, हाथी, घुरल और चीता आदि मिलते हैं। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक पर्यटन इसी उद्यान में आते हैं। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पूरा क्षेत्र वन विभाग के अधीन है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल 520.82 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ हर मौसम में 70,000 से अधिक पर्यटक आते हैं। फ्रेंड्स, ये था जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में हुई थी। यह उद्यान चमोली जिले में स्थित है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। यह राष्ट्रीय उद्यान चमोली जिले में स्थित है। यह उद्यान 624 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जोशीमठ में इस पार्क का मुख्यालय है। इस पार्क का मुख्यालय कहाँ पे? जोशीमठ में। यह उद्यान जोशीमठ से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 5431 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस उद्यान में स्नो लेपर्ड, मस्क डियर, मोनाल, कस्तूरी मृग, भरल, हिमालयन भालू आदि प्रजातियां हैं। नेक्स्ट बात करते हैं
गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1955 में हुई थी। यह उद्यान उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। उद्यान का क्षेत्रफल 472 वर्ग किलोमीटर है। हरकी-दून घाटी जो कि उद्यान के भीतर है, यह ट्रैकिंग के लिए एक प्रसिद्ध स्थान है। हरकी-दून घाटी जो उद्यान के भीतर है, यह ट्रैकिंग के लिए एक प्रसिद्ध स्थान है। उसके बाद रुइंसियारा झील भी एक पर्यटन स्थल के रूप में लोकप्रिय है। रुइंसियारा झील भी एक पर्यटन स्थल के लिए यह पर्यटन स्थल के रूप में लोग प्रसिद्ध है यहाँ पे। उसके पश्चात बात करते हैं गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1989 में हुई थी। 1989 में हुई थी। यह उद्यान उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। उद्यान का क्षेत्रफल 2390 वर्ग किलोमीटर है। उद्यान का क्षेत्रफल 2390 वर्ग किलोमीटर है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में हिम तेंदुआ, हिमालयन भालू, कस्तूर मृग, बरहला और प्रमुख पक्षियों में मोनाल, कोकलास, ट्रैगोपान आदि वन्य जीव हैं। तो ये है उत्तरकाशी जनपद में। उसके पश्चात बात करते हैं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में हुई थी। यह उद्यान देहरादून, हरिद्वार व पौड़ी गढ़वाल जिलों में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान 3 जिलों में स्थित है, हरिद्वार, पौड़ी व देहरादून। उद्यान का क्षेत्रफल 820.42 वर्ग किलोमीटर है। तो उद्यान का क्षेत्रफल 820.42 वर्ग किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय उद्यान में 313 प्रकार के पक्षी व 23 प्रकार के स्तनधारी वन्य प्राणी पाए जाते हैं। साल, खैर, शीशम, झिंगन, खरफट, बाल्की, सैन, चीड़, चिरस, रोहिणी आदि यहाँ के प्रमुख वनस्पतियां हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय देहरादून में है। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय कहाँ पे है? देहरादून में। उसके पश्चात बात करते हैं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की। तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान काफी प्रसिद्ध है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की खोज 1931 में फ्रैंक स्माइथ ने की थी। तो फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है उसकी खोज किसने की थी? फ्रैंक स्माइथ ने। कब की थी? 1931 में। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में हुई थी। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में हुई थी, 1982 में। यह उद्यान चमोली जनपद में स्थित है। उद्यान का क्षेत्रफल 87.5 वर्ग किलोमीटर है। यह उद्यान चमोली जनपद में स्थित है और उद्यान का जो क्षेत्रफल है 87.5 वर्ग किलोमीटर है। उसके पश्चात नर और गंधमादन पर्वतों के बीच स्थित फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर है। तो ये जो फूलों की घाटी है किन पर्वतों के मध्य स्थित है? नर और गंधमादन पर्वतों के मध्य ये जो फूलों की घाटी है वो स्थित है। इसका मुख्यालय है जोशीमठ में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जोशीमठ में। तो 1931 में फूलों की घाटी की खोज हुई थी। किसने की थी? फ्रैंक स्माइथ ने। और इसकी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। इसका क्षेत्रफल है 87.5 और ये नर और गंधमादन पर्वतों के बीच में स्थित है और इसका मुख्यालय जोशीमठ में है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज का टॉपिक राष्ट्रीय उद्यान। जैसे कि आपने अभी स्क्रीन पे देखा होगा कि 6 राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से एग्जाम्स में कई बार प्रश्न आते हैं।
वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेजें, हम उस टॉपिक में वीडियो बनाएंगे। उसके पश्चात अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद, नमस्कार।